गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम सबने लास्ट लेक्चर में देखा था बकरी के बारे में, गोट के बारे में। गोट की सारी ब्रीड पढ़ी थी, एक्जोटिक और इंडियन दोनों, और उस पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम सबने डिस्कस किया था और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए थे। अपना पर्पज ये रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेस पर 2-4 और कॉन्सेप्ट अपन क्लियर कर सकें। ऐसे क्या ऐसे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्रीड जिसे बोलते हैं सिप और हिंदी में बोलते हैं भेड़। सबसे पहले पॉइंट की बात कर लूँ मैं, जैसे कि हर ब्रीड में पढ़ते आए हैं साइंटिफिक नेम मैंने हर बार लिखा है, वैज्ञानिक नाम अब मैं बार बार यह नहीं लिखने वाला हूँ। आपको समझ जाना चाहिए साइंटिफिक नेम का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम। थोड़ा बहुत आप खुद इम्प्रूव करो अपने आप को कि बार बार ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़े, जिससे कि अपना क्लास का टाइम थोड़ा कम रहे और उसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस, ओविस एरिस, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या के बारे में बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 54। इसके बाद में तीसरे पॉइंट की मैं बात करूं सिप के अंदर, तो हम देखते हैं रजिस्टर्ड ब्रीड, यानी इसकी कितनी ब्रीड्स पाई जाती है, तो हम देखते हैं 44। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था बॉटनिकल नेम ओविस एरिस, इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 54 देखी थी। रजिस्टर्ड ब्रीड कितनी होती है 42, ये 44। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं तो भेड़ को अदर नेम यानी अन्य नाम क्या है, म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स। म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवियों का म्यूजियम बोल लो या परजीवियों का घर बोल सकते हो, म्यूजियम ऑफ पैरासाइट इसका अदर नाम है। एक और कोई बुक में लिखा होता है, कोई बुक में नहीं लिखा होता है, तो भी मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन यदि पूछ ले तो पोवर्समैन मोबाइल बैंक। पोवर्समैन मोबाइल बैंक का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं गरीब आदमी का चलता फिरता बैंक। गरीब आदमी का चलता फिरता बैंक क्यों बोलते हैं मैं इसको बताऊं। यदि गरीब आदमी के पास बेड है, इसको इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ गई, मनी की रिक्वायरमेंट हो गई, नीड ऑफ मनी हो गई, तो वो क्या करेगा, अपनी एक बेड है उसको इंस्टेंट बेच देगा। उससे जो अर्निंग होगी पैसे मिलेंगे, वो अपनी इमरजेंसी को निकाल सकता है। अपनी जो इमरजेंसी हुई थी उसमें वो पैसे काम लेकर उसको निकाल सकता है, इसीलिए इसको पोवर्समैन मोबाइल बैंक, ये आप पॉइंट थोड़ा याद रखना। गरीब आदमी का चलता फिरता बैंक किसे बोलते हैं, गरीब आदमी का चलता फिरता बैंक किसको बोलते हैं, भेड़ को बोलते हैं। म्यूजियम ऑफ पैरासाइट किसको बोलते हैं, भेड़ को बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्रों की संख्या 54 होती है। कितनी नस्लें पाई जाती है 44 पाई जाती है। बॉटनिकल नेम क्या है ओविस एरिस। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूं इस पे और क्या क्या है। सबसे ज्यादा भेड़ें यानी सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना
राजस्थान में मैं देखूं, राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर। यह डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ 2019 का बता रहा हूँ। सर्वाधिक, ये मैंने आपको लिख दिया है मैक्सिमम, हिंदी में लिख देता हूँ सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है, और ये मैं लिखता हूँ सबसे कम, यानी सबसे कम जो भेड़ है राजस्थान में पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर। ये छोटा सा सेंसस है, आप इसको थोड़ा याद रखना। भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो ये है तेलंगाना के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर। और सबसे कम किस में पाई जाती है? बांसवाड़ा के अंदर। राजस्थान का भेड़ों के स्थान में, राजस्थान का भेड़ों में कौन सा स्थान है? यानी राजस्थान का स्थान किसमें? भेड़ों में। यानी राजस्थान में भेड़ों में कौन सा स्थान है? फोर्थ, यानी आप क्या लिखोगे? चौथा। ये छोटा सा पॉइंट था जिसे आपको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए, जिससे कि अपन देख सकते हैं कि अपन को छोटा छोटा सा आइडिया हो सके क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, इसमें एक होता है टर्म शेयरिंग, हिंदी में भी लिखता हूं जिससे कि हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आए। शेयरिंग का मतलब होता है भेड़ों से ऊन को उतारना, रिमूवल वूल फ्रॉम शिप। आप समझ जाओगे कि रिमूवल यानी ऊन को भेड़ों से उतारना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। आयनिंग, आयनिंग ये टर्म्स हैं, ये भी आप याद रखना। आयनिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल वूल होता है, कहाँ से हटाते हैं? आई साइट एरिया, यानी आंखों के, भेड़ों में आंखों के आसपास जो ऊन को हटाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयनिंग बोलते हैं। कहाँ पे? आंखों के आसपास। आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे लिख रखा है आई, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि भेड़ों में आंखों के आसपास ऊन को हटाना आयनिंग बोलते हैं। भेड़ों के अंदर ऊन को हटाना उसको बोलते हैं शेयरिंग। रिमूवल वूल फ्रॉम शिप, रिमूवल वूल फ्रॉम आई साइड एरिया। तीसरा पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूं, इसको बोलते हैं रिंगिंग। रिंगिंग, 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 रिंगिंग बोलते हैं। रिंगिंग का मतलब होता है जो थन होते हैं भेड़ के जो थन होते हैं उनके आसपास क्षेत्र में एरिया से ऊन को हटाना क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। इसमें तीन चीज़ें, तीन टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहले होता है शेयरिंग, यानी ऊन को हटाना भेड़ों से। आयनिंग, आयनिंग का मतलब होता है भेड़ों में आंखों के आसपास से ऊन को हटाना। रिंगिंग, रिंगिंग का मतलब होता है भेड़ में जो थन होते हैं थन, अयन, आप क्या बोलते हो? अयन, कोई थन बोलते हैं, अयन बोलते हैं, है ना। उनके आसपास के जो एरिया में से जो ऊन हटाते हैं उसको हम बोलते हैं रिंगिंग। एक और पॉइंट देखते हैं अपन, चलो कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं। इसके अंदर एक और चीज देखते हैं, डॉकिंग। क्या होता है? डॉकिंग,
डॉकिंग का मतलब होता है भेड़ों के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डॉकिंग। डॉकिंग का मतलब ये होता है भेड़ों की पूंछ को काटना, भेड़ों की पूंछ को छोटी करना, उसको बोलते हैं डॉकिंग। हिंदी में बता देता हूं, भेड़ों में पूंछ को काटना या छोटा करना डॉकिंग कहलाता है। डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है शिप के अंदर, आपको ये याद रखना है। स्टार मार्किंग में दे रहा हूँ आपको, 3 से 4 स्टार मार्किंग देती है मैंने। इसका मतलब होता है भेड़ों में पूंछ को काटना या छोटा करना। उसके बाद में हम चलते हैं भेड़ों के अंदर जो मेटिंग होती है, जो मेटिंग होती है उसको बोलते हैं टपिंग। क्या बोलते हैं? टपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टपिंग बोलते हैं। उसके बाद में जो एडल्ट मेल होता है उसको बोलते हैं रैम। क्या बोलते हैं? रैम। उसके बाद में जो एडल्ट फीमेल होती है, फीमेल, उसको बोलते हैं ड्यू। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी थी। अब हम चलते हैं सीधा नस्लों के ऊपर। भेड़ों में कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ब्रीड्स के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पुट आउट्स होते हैं, ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी थी, मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में हम चलते हैं भेड़ों के ब्रीड्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भेड़ों को रीजन वाइज इकोलॉजिकल रीजन के अकॉर्डिंग इनको बांटा गया है। चलो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है नॉर्थ वेस्ट, सबको आइडिया तो होगा ही। इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। ये कह रहा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी इस रीजन के अंदर पाई जाने वाली भेड़ कौन कौन सी है, मैं नाम बताता हूँ। चोकला, नाली, मारवाड़ी, मगरा, जैसलमेर, पुंगल, मालपुरा, सोनाडी, मुजफ्फरनगरी, मुंजल, हिसारडेल, ये सारी की सारी है। बाकी आप पढ़ो तो भी ठीक, नहीं पढ़ो छोटा छोटा आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद में नॉर्थन की ये बात कर रहा है, इस रीजन में कौन कौन सी पाई जाती है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, गड्डी। क्या याद रखोगे? गड्डी एक इम्पोर्टेंट है, ये गड्डी याद रखना। रामपुर, बुशहर, भाकरवाल और गुरेंज, ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। कश्मीर मेरीनो से तो आप पहचान ही लोगे। कश्मीर रीजन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, तो इसको अपन पता लगा सकते हैं। कश्मीर मेरीनो ऊपर की साइड है, गुरेंज नॉर्थन की है, भाकरवाल नॉर्थन रीजन की है यानी उत्तर की है। उसके बाद में गड्डी उत्तर की है, रामपुर बसर उत्तर यानी नॉर्थन को बोलते हैं उत्तर। उत्तर आप बोलते हो ना, उत्तर दिशा, ये आप भारत का मैप समझो। साउथन की बात करें तो उसमें डेकानी, नेलोर, बेडली, हसन, मंडिया, मेचेरी, ये आप थोड़ा याद रखना, मेचेरी साउथ की है। वेम्बूर, कोयम्बटूर तो आपको पता ही है, कोयम्बटूर नीचे की साइड होता है। नीलगिरी ये तमिलनाडु की है, ये कर्नाटक तमिलनाडु की है। उसके बाद में अपन ईस्टर्न की बात करते हैं। ईस्टर्न जो रीजन होता है, ईस्टर्न रीजन होता है इस साइड का, इसके अंदर हम बात करते हैं तो आप इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, छोटा नगरी है ये गंजाम इसका नाम है, और ये तिब्बतन शिप है। ये सारी की सारी रीजन भाई मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। हम एक एक शिप को अब डिटेल्स में पढ़ेंगे, भेड़ को डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हम ब्रीड देखते हैं, सबसे पहली जो ब्रीड देखते हैं इंडियन ब्रीड में आपको एक और क्लासिफिकेशन बता देता हूं। चलो ये क्लासिफिकेशन आगे बताएंगे। इंडियन ब्रीड्स की देखते हैं। ये सारी की सारी जो मैं बता रहा हूँ इंडियन यानी भारतीय नस्लें
है चोकला। चोकला कहाँ पाई जाती है? हिंदी में लिख देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चोकला, चोकला, चोकला कहाँ पाई जाती है? सिंपल सा है, चोकला शेखावटी। कहाँ पे? शेखावटी क्षेत्र। आप सभी को पता होगा शेखावटी क्षेत्र कहाँ पे होता है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ये शेखावटी रीजन के अंदर आते हैं। चूरू, ये देखो चूरू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो जाएगा, ये सारे के सारे जो रीजन हैं वो शेखावटी रीजन के अंदर आते हैं। इसी वजह से इसको शेखावटी भी बोलते हैं। इसको कौन सी नस्ल बोलते हैं? शेखावटी भेड़ भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको छापर, इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं छापर। आप इम्पोर्टेंट लगा देना, छापर और शेखावटी किसे बोलते हैं? तो चोकला को बोलते हैं। इसके कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, इनकी बॉडी मीडियम साइज की होती है, स्क्वायर होती है। स्क्वायर क्यों होती है मैं बॉडी आपको बताता हूँ। स्क्वायर जिसे आप बोलते हैं वर्गाकार। मैं आपको एक छोटा सा डिस्कशन करता हूँ। स्क्वायर कब बनेगा? जब उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तभी स्क्वायर बनेगा। इसी के अंदर ये चीज होती है कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो लगभग, मैं ऐसे तो नहीं कह सकता हूँ एग्जैक्ट स्क्वायर तो नहीं बनेगा, पर अपन लगभग देखते हैं तो वर्गाकार दिखती है, वर्गाकार दिखती है। इसी वजह से इसको स्क्वायर कॉम्पैक्ट बॉडी बोलते हैं, स्क्वायर कॉम्पैक्ट बॉडी बोलते हैं, वर्गाकार शरीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई लगभग समान होती है। इसका ये हो गया। इसके बाद में राजस्थान यानी भारत के अंदर सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी नस्ल, सबसे अच्छा ऊन यानी फाइन ऊन, फाइन वूल यानी सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अपन बोलेंगे चोकला से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चोकला से। चोकला नस्ल से सबसे फाइन और हाईएस्ट क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है भारतीय भेड़ों के अंदर। किसमें? भारतीय भेड़ों के अंदर। भारतीय भेड़ों के अंदर चोकला से सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको डिस्कस करूँ तो फाइनेस्ट वूल एमंग ऑल राजस्थान ब्रीड्स, यानी सभी राजस्थान की जो नस्लें हैं उसके अंदर सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? चोकला से होता है। आप इसके अंदर देखोगे एवरेज बॉडी वेट आप देख लेना। ये इसका ये फर्स्ट लेम्बिंग ये होती है 18 मंथ के अंदर होती है। एवरेज यील्ड यानी एवरेज यील्ड किस चीज़ की बता रहा हूँ मैं आपको बताऊँ, इसकी मैं बता रहा हूँ एवरेज 1.5 से 2.5 kg ये पर एनम किस चीज़ का है आपको बता दूं मैं, ये है वूल का। आप सोच रहे होंगे मिल्क की बात कर रहे हैं, मैं मिल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसका और राता मुंडा ये नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप याद रखना राता मुंडा क्यों बोलते हैं मैं इसको रीजन बताऊं। अपन सारे के सारे मारवाड़ी है, क्या है? राता मुंडा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊं। जिसका मुंह होता है ना वो लाल होता है, इसकी वजह से लाल रंग को मारवाड़ी में बोलते हैं राता। आप सबको नॉलेज में होगा राता मुंडा यानी लाल मुंह होता है। लाल मुंह आप एक्यूरेट नहीं बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो ब्राउन या रेड माउथ होता है। इसका ये जो चेहरा होता है वो लाल या भूरे कलर का होता है। इसके चेहरे पर बाल नहीं पाए जाते हैं। इसका जो फेस होता है, इसका जो फेस FACE इसका फेस होता है वो फ्री फ्रॉम वूल, यानी इसका जो चेहरा होता है, इसका जो चेहरा होता है उसका जो चेहरा होता है वो ऊन से रहित होता है, उसके चेहरे पर ऊन नहीं पाई जाती है। ये होगी अपनी चोकला में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चोकला को राजस्थान की ये लिख दिया मैंने हिंदी में, राजस्थान की मेरिनो बोला जाता है। राजस्थान की
मेरिनो क्यों बोला जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप इस पे 3 से 4 स्टार मार्किंग लगा सकते हैं। राजस्थान की मेरिनो क्यों बोला जाता है, भेड़ के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भेड़ों में सबसे ज़्यादा ऊन और सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन देने वाली यदि कोई नस्ल है तो उसको बोलते हैं मेरिनो। मेरिनो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ऊन देती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में देती है विश्व के अंदर। इसी हिसाब से चोकला को एक उपनाम दिया जाता है कि ये मेरिनो है, किसकी, राजस्थान की मेरिनो है। अपन दूसरी बात करते हैं दूसरी नस्ल की, इसमें नाली, नली, नाली, नली, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये गंगानगर, चूरू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये एज इट इज, ये भी शेखावटी रीजन है, उसमें एड है गंगानगर। और हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पाई जाती है। मीडियम साइज एनिमल होता है। इसके अंदर देखते हैं एज इट इज सेम बेड है। डिफरेंस क्या होता है, इस चोकला के अंदर जो इसका चेहरा होता है वो राता होता है, जिसे राता मुंडा बोलते हैं, लाल या ब्राउन कलर का होता है। जबकि नाली और नली के अंदर जो चेहरा होता है वो लाइट ब्राउन, एक्सेप्ट ये जो इसका चेहरा होता है वो वापस से ये वाइट यानी वोल यानी ऊन से ढका हुआ रहता है और वाइट कलर का होता है, लाल कलर का नहीं होता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर है। उसका जो फोरहेड होता है यानी जो इसका सर होता है वो ऊन से ढका हुआ होता है, जबकि चोकला के अंदर ऊन से ढका हुआ नहीं होता है। ये सारी की सारी अपन बात करते हैं एवरेज। ये फ्लीस है, इसका कोई अपन पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है फ्लीस, मैं आपको बताऊं। फ्लीस बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फ्लीस का मतलब क्या होता है। मैं आपको फ्लीस का मतलब बताऊं। जो भेड़ों के ऊपर ऊन की जो खाल होती है ना उसको फ्लीस बोलते हैं। एक ये टर्म्स है अपना आप में, उसको फ्लीस बोला जाता है। वूल बोल सकते हो इसकी जगह फ्लीस, यानी जो भेड़ों की ऊन तो आप पर्टिकुलर बोलते हो, जो भेड़ों के ऊपर ऊन की जो खाल होती है ना, ऊन की जो खाल होती है ना, ऊन की खाल, उसको फ्लीस बोलते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है फ्लीस, आप भूलना मत, है ना। आप बार बार कंफ्यूज नहीं होंगे फ्लीस किसको बोलते हैं। फ्लीस वाइट यानी सफ़ेद रंग की, कॉर्ज यानी थोड़ी बड़ी होती है, डेंस होती है, डेंस यानी घनी होती है। नली में बस इतना सा पढ़ना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं मारवाड़ी तो आपको पता होना चाहिए। मारवाड़ी शब्द बोलते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, सर किसकी बात कर रहे हैं। मारवाड़ी बोल दिया है तो सर किसकी बात कर रहे हैं, जो मारवाड़ रीजन में अंदर पाएगी। मारवाड़ रीजन कौन कौन सा होता है मैं आपको बता दूं। मारवाड़ रीजन होता है बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर भी होता है। कोई बोलेंगे सर जैसलमेर है तो जैसलमेरी ब्रीड अलग है ना, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। पाली, नागौर, ये कोई बोलेंगे सर नागौर तो आपने पहले पढ़ाया था शेखावटी में, बट मारवाड़ में भी आता है। ऐसे कैसे 4-5 रीजन मेन तो आप याद रखोगे, बांसवाड़ा, जोधपुर, ये पाली, इसके अंदर ये पाई जाती है। होम ट्रैक राजस्थान, यानी ये जो नस्ल है राजस्थान के इन जिलों में पाई जाती है। इस नस्ल का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आप देखोगे, इसका जो चेहरा होता है वो ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का होता है। नेक यानी गर्दन भी काले कलर की होती है इसकी। इसके अंदर देखते हैं ये जो भेड़ होती है, मैंने आपको वैसे के वैसे बकरी में बताया था एज इट इज, वैसे ये जो भेड़ होती है माइग्रेटरी, यानी इसको आप बोल सकते हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है ना, या आज यहाँ पे चरती के दूसरी जगह चल गई, उसको माइग्रेटरी यानी माइग्रेशन शिप बोलते हैं। ये आप इसको बोल सकते हो माइग्रेटरी को, माइग्रेशन को बोल सकते हो प्रवास हिंदी में बोल सकते हो आप। माइग्रेशन का मतलब समझ गए होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको माइग्रेट बोलते हैं, है ना।
उसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ये जो ब्रीड होती है हाईली डिजीज रेजिस्टेंस, यानी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। किसके अंदर होती है? इसके अंदर, मारवाड़ी के अंदर। अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ब्रीड के हम बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं मगरा। मगरा कहाँ पाई जाती है? मगरा कौन कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है? आप सबको सारी की सारी भेड़ों के ओरिजिन पैलेस या इनके क्षेत्र यानी एरिया पता होना चाहिए। हम बात करते हैं मगरा कहाँ पाई जाती है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, 4 डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारा का सारा जो रीजन है, इस रीजन के अंदर पाई जाती है। कौन पाई जाती है? मगरा। आपको मैं इस भेड़ का मैं बताऊं, इस भेड़ का जो वाइट फेस होता है, लाइट ब्राउन कलर पैचेज होते हैं। इस भेड़ का जो कैरेक्टर है, सफ़ेद कलर का चेहरा होता है और छोटे छोटे से वाइट कलर के इसके अंदर पैचेज बनते हैं, लाइट ब्राउन कलर के पैचेज बन जाते हैं। छोटे इसके कान होते हैं। आपको ये कैरेक्टर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एवरेज, भेड़ के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन में पूछे एवरेज फ्लिक्स कितना होता है, ऊन कितना होता है, तो 1.5 से 2.5 kg आपको बताना है एवरेज। इसके अंदर आपको मगरा के अंदर एक ही याद रखना है, कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है और कैसी होती है। सर लाइट ब्राउन कलर के पैचेज होते हैं, आंखों के साइड में वाइट फेस होता है। हम बात करते हैं जैसलमेरी के अंदर बात करें, देखो आपको बताऊं, जैसलमेरी और मारवाड़ी आप देख रहे हो लगभग और लगभग सेम है। इसका भी ब्लैक चेहरा है, वाइट स्किन है, इसके अंदर भी आप देखोगे ब्लैक चेहरा है, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही रीज़न की है, बस नाम अलग कर दिया है। नाम अलग क्यों कर दिया है मैं आपको बताऊं। नाम अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि वो ब्रीड का पर्टिकुलर ओरिजिन पहले जैसलमेर है और ये जैसलमेर रीजन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मारवाड़ के अंदर आता है। ऐसे कैसे हम बात करते हैं, देखो मैंने पहले ही बताया था जैसलमेर, ये आपको और बता रहा हूँ अब। और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये सेम टू सेम ओरिजिन पहले से किनका, जैसे कि नाम क्या है, मारवाड़ी के अंदर देखा था। रोमन नोज पाई जाती है, इसके अंदर रोमन नोज पाई जाती है। इसके जो कान होते हैं वो ड्रॉपिंग ईयर होते हैं, यानी लंबे। ड्रॉपिंग का मतलब होता है लटकते हुए, नीचे लटकते हुए, ड्रॉपिंग लटकते हुए। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, लॉन्ग ड्रॉपिंग ईयर होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर लॉन्ग ड्रॉपिंग ईयर होते हैं, बल्कि मारवाड़ी के अंदर ड्रॉपिंग ईयर नहीं पाए जाते हैं। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। बाकी नॉर्मल मीडियम शरीर होता है। इसका जो फ्लेक यानी जो ऊन का कलर होता है वाइट होता है, हम सबने देखा है। और इसकी जो ऊन होती है, ऊन यानी वूल, जिसको ऊन बोलते हैं, ये किसके काम आती है? कारपेट का मतलब होता है गलीचे बनाने के लिए काम में आती है। पुंगल मैं आपको बताऊं, ये आप थोड़ी इंपॉर्टेंट ब्रीड कर देना। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं, इसके नाम के अकॉर्डिंग ये ब्रीड पूछी जा सकती है। और जैसलमेर के अंदर मैं एक और चीज़ बताऊं, ये जैसलमेर जो ब्रीड होती है ये भी हाईली डिजीज रेजिस्टेंस, यानी हाईली डिजीज रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोधकता बीमारियों के प्रति ज़्यादा होती है। पुंगल बोलते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंट थोड़ा देख लेना। इसका रीज़न बताऊं, इसका जो ओरिजिन पैलेस पूछ सकते हैं। ओरिजिन पैलेस कहाँ पे पाई जाती है? बीकानेर, सिर्फ और सिर्फ बीकानेर के अंदर पुंगल पाई जाती है। एज इट इज है, सेम टू सेम कैरेक्टर्स इनके वैसे होगा। ब्लैक कलर का चेहरा है, वाइट कलर की स्किन है, वूल है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। बट आपको ओरिजिन पैलेस इसका याद रखना है। इसका एक और कैरेक्टर आप याद रखोगे,
जो इसका लोअर जो होता है यानी निचला जो जबड़ा होता है, इसका निचला जबड़ा होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप याद रखना, इसका जो निचला जबड़ा होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। बाकी जैसलमेरी और मारवाड़ी के अंदर निचला जबड़ा ब्राउन लाइट वाइट कलर का नहीं होता है, लाइट ब्राउन कलर का नहीं होता है, कंप्लीट काले रंग का होता है। इसके अंदर हल्के भूरे रंग का होता है। आगे हम देखते हैं मालपुरा। मालपुरा रीजन आप सबको पता है, मालपुरा रीजन के अंदर टोंक, जयपुर, अजमेर, अजमेर थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं है, मेन टोंक और जयपुर, मेनली टोंक, ठीक है, मेनली टोंक। तो मालपुरा जैसे नाम से पता है, तो मालपुरा इसका कौन कौन सा रीजन है, कहाँ पाई जाती है, जयपुर में पाएगी, अजमेर टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाएगी। इंपॉर्टेंट आप याद रखना, मालपुरा कहाँ पाई जाती है। इसकी जो नाक होती है वो रोमन होती है। मैंने रोमन आपको हर जगह बताया है, मैंने रोमन आपको पीछे पुगल में भी बताया है, रोमन मैंने आपको जमुनापुरी में भी बताया है, रोमन नोज मैंने आपको बारबरी के अंदर भी बताया है, रोमन नोज मैंने आपको बीटल के अंदर भी बताया है। ये सारी की सारी बकरी के अंदर मैंने पहले बात कर चुका हूँ। एक प्रकार का फेस, ये नोज का नाक का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो रोमन नोज इस प्रकार से। ये भेड़ थोड़ी लंबी होती है और पतली होती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना आपको। ये जो मगरा, ये मालपुरा जो ये नस्ल है, ये मटन आप सबको पता होना चाहिए। मटन भेड़ के मांस को बोलते हैं। मटन किसको बोलते हैं, मटन किसको बोलते हैं, मटन किसको बोलते हैं, भेड़ के मांस को बोलते हैं मटन। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रीड की, हम बात करते हैं, उसका नाम है सोनाड़ी। क्या नाम है, सोनाड़ी। सोनाड़ी का उपनाम एक और है जिसको बोलते हैं चरणोथर। चरणोथर सबको दिख रहा है या फिर चरणोथर दिख तो रहा है सबको, हाँ चरणोथर, ये कलर सही है। चरणोथर इसका उपनाम है। ये कहाँ पाई जाती है मैं आपको बताऊं, ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो रीजन की ब्रीड्स हैं, ये सोनाड़ी वहाँ पे पाई जाती है। हमने पिछले बार और देखा था, मैं आपको बताऊं, मगरा भी इन रीजन में पाई जाती है। उसको चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, वहाँ पे मगरा पाई जाती है। और एज इट इज यहाँ पे सोनाड़ी भी पाई जाती है, ठीक है। सोनाड़ी को, एक सोनाड़ी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपको लिखवाता हूँ मैं। सोनाड़ी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ट्रिपल पर्पज। ट्रिपल पर्पज, ट्रिपल पर्पज का मतलब होता है, पहला हो गया मिल्क, पहला हो गया मिल्क, दूसरा हो गया वूल, ऊन, तीसरा हो गया मीट। ट्रिपल पर्पज ब्रीड इसलिए बोलते हैं इसको, ट्रिपल पर्पज ब्रीड इसलिए बोलते हैं, आप सबको दिख रहा होगा ट्रिपल पर्पज इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोनाड़ी से दूध, ऊन और मांस तीनों प्राप्त करते हैं, इसके हिसाब से ट्रिपल पर्पज ब्रीड बोलते हैं। सोनाड़ी मीन्स वन विद गोल्डन फाइबर, यानी उसके जो ऊन होता है, उसका जो ऊन होता है सोनाड़ी का, उसका सोनाड़ी का जो ऊन होता है वो हल्का सा सुनहरे रंग का होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लाइट ब्राउन कलर की होती है, यानी गोल्डन फाइबर होगा तो लाइट ब्राउन कलर की भेड़ होती है और वाइट फेस होता है, यानी लाइट ब्राउन कलर की आप देख ही रहे हो, लाइट ब्राउन कलर की भेड़ होती है और इसका चेहरा होता है सफ़ेद। इसमें भी आप लिख सकते हो रोमन नोज पाई जाती है, आप देख ही सकते हो। इसका ऊन होता है वाइट होता है, एक्सट्रीमली क्रोज। एक्सट्रीमली क्रोज का मतलब बहुत ही मोटा ऊन होता है, इसका बहुत ही मोटा ऊन निकलता है, उसके रेशे मोटे होते हैं। यह सोनाड़ी में अपन पढ़ते हैं। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट स्टार मार्किंग बता रहा हूँ, आपको उस ब्रीड्स के अंदर वो पॉइंट याद रखने हैं। गड़ी मैंने आपको पहले ही बताया था,
ये पर्वतीय यानी नॉर्थन यानी उत्तरी है। आप क्या बोलोगे? उत्तरी है। मैं आपको नॉर्थन उत्तरी भागों में पाई जाती है, उत्तरी भागों में पाई जाती है। मैंने आपको इसीलिए ये घड़ी बता रहा हूँ जिससे आपको पता रहे कि घड़ी कहाँ पे पाई जाती है। उत्तरी भागों में पाई जाती है। आप देख ही रहे होंगे कुल्लू, आप सब देख रहे होंगे कुल्लू, लाहौल, हिमाचल प्रदेश, ये सारे के सारे जो रीजन होते हैं वो भारत के उत्तरी हिस्सों में पाए जाते हैं। ये ब्राउन कलर की और ब्लैक कलर की मिक्सचर होती है। इस पेड़ के अंदर दोनों में सींग पाए जाते हैं। ये इतना सा आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। गुरेज भी मैंने आपको बताया था। गुरेज ये ब्रीड भी जम्मू कश्मीर की है, नॉर्थन रीजन की है। बिगेस्ट कश्मीरी ब्रीड है यानी सबसे बड़ी कश्मीरी ब्रीड है। और इसकी जो एडल्ट होती है उसको बोलते हैं ईव बोलते हैं। एडल्ट को बोलते हैं ईव। यदि मैंने आपको पहले बाई मिस्टेक इसके एडल्ट को यदि डुई लिखाया है तो आप उसको गलत करना और उसको बोलना ईव, है ना। ड्यू होता है, ये गलत है, ईव है वो, सॉरी बाइक मिस्टेक हो गया था। इसकी जो गुड मिलकर होती है यूज गुरेज होता है। रामपुर बुशेर आपको मैं लिख देता हूँ। रामपुर बुशेर आप सबको दिख रहा होगा क्या लिखा है? रामपुर बुशेर ये भी अपने नॉर्थन रीजन की है। देखो इसमें लिख रखा है शिमला, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थन रीजन की है। आपको याद रखना कहाँ पे पाया जाता है, इंपॉर्टेंट आप याद रखना। रामपुर बुशेर कहाँ पर पाई जाती है, ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। रामपुर बुशेर हमेशा हिमाचल प्रदेश और शिमला के अंदर पाई जाती है, आपको ये याद रखना है। रोमन नोज होती है। भाकरवाल भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं आपको सारी की सारी ब्रीड और उसके फोटोज इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप ये नहीं कह सको सर आपने हमें ये ब्रीड तो करवाई नहीं थी, ये ब्रीड तो इस ब्रीड का तो आपने नाम भी नहीं बताया था। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। भाकरवाल अपन ने देख लिया तो अपन को पता चल गया। कोई अपन को पूछे, जैसे आपको एग्जाम्पल दूँ कि भाकरवाल किसकी नस्ल है, तो अपन ने पढ़ रखा होगा तो अपन को छोटा आइडिया होगा ना भाकरवाल किसकी नस्ल है, भेड़ की है। इसीलिए मैं आपको जितनी कोशिश हो रहा हूँ उतनी ब्रीड्स के छोटे से फोटो और 1-2 पॉइंट याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता चले कि हल्का आइडिया हो जाए कौन सी ब्रीड कौन से एनिमल्स की है और कौन से रीजन के अंदर पाई जाती है। ये भाकरवाल है, ये रीजन के अंदर जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर पाई जाती है। इसका और कुछ भी याद नहीं करना है, आपको देखा नहीं है, यह आपको जरूर याद करना है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और बता रहा हूँ इनके सारे के सारे ब्रीड्स के आपको ओरिजिन पैलेस या इनके रीजन आपको याद करने पड़ेंगे। रीजन यानी इनके जो क्षेत्र हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। डेकानी ब्रीड वैसे तो नहीं पूछा जाता है, मैं फिर भी आपको बता दूँ। ये जो ब्रीड्स होती हैं, ये जो ब्रीड है, ये ब्रीड हमेशा महाराष्ट्र, मेनली कहाँ की ब्रीड है, मेनली अपन को पूछे तो महाराष्ट्र की है। यदि ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं होता है तो ये ब्रीड कहाँ की है, ये ब्रीड अरुणाचल प्रदेश की है। आपको सबसे पहले महाराष्ट्र याद करना है, उसके बाद में सेकंड अरुणाचल प्रदेश याद करना है। ब्लैक कलर की होती है, आपको पता है, वाइट मार्किंग होती है इसके ऊपर, आप फोटो में देख ही रहे होंगे। जो रेम का मतलब होता है मेल, उस पर हॉर्न पाए जाते हैं। और पोल्ड यानी जो मादा होती है, मादा के ऊपर सींग नहीं पाए जाते हैं, 2 पोल होते हैं ओनली। नेलोर जो ब्रीड है आपको याद रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीड बता दूं मैं आपको, नेलोर रहेगी। इसका रीजन है अधिकतर पूछे जाने वाली है कि इसका ओरिजिन पैलेस पूछते हैं। नेलोर ब्रीड का ओरिजिन पैलेस कहाँ पे है, तो आप लिखोगे नेलोर ब्रीड का ओरिजिन पैलेस पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट, ये सॉरी पाकिस्तान क्या,
पक पक्साम डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश, पक्साम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश की आप इसको नेलोर के अंदर लिखोगे। पक्साम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश आप इसके अंदर लिखोगे। आंध्र प्रदेश की जो ब्रीड है, इंपोर्टेंट ब्रीड आप लिखोगे। नेलोर कहाँ पे पाई जाती है, नेलोर कहाँ पे पाई जाती है, तो आप लिखोगे नेलोर कहाँ पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। इसको हम टॉल एनिमल बोलते हैं, ये यानी लंबी, यानी टोलेस्ट कह सकते हैं। टोलेस्ट यानी लंबी नस्ल है, किसमें, इंडिया में भेड़ों में सबसे लंबी नस्ल आप नेलोर बोल सकते हो। ये आपको पॉइंट याद रखना है, टोलेस्ट यानी लंबी नस्ल। उसके बाद में आप लिखोगे पक्साम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। मेन आप याद रखोगे आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद में आपको और आइडिया होने के लिए मैं बता रहा हूँ, और दूसरी नस्ल उसको बोलते हैं कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपको दिमाग में आइडिया होना चाहिए नाम से ही कि ये नस्ल कहाँ पाई जाएगी। ये नस्ल पहले से आपको कोयम्बटूर आपको याद रखना तमिलनाडु के अंदर है, और केरला और कर्नाटक के अंदर ये नस्ल पाई जाएगी। आपको छोटा छोटा आइडिया होना चाहिए। नस्लें का अधिकतर ओरिजिन पहले से पूछा जाता है। कैरेक्टर्स में आपको बता दूं, भेड़ के अधिकतर कैरेक्टर्स लगभग सब में समान होते हैं। दो चीज़ों के छोड़ के आपको बताऊं, किसी के अंदर चेहरा का रंग होता है, लाल होता है, काला होता है, किसी के अंदर सफ़ेद होता है, किसी के अंदर लाइट पिंक कलर का होता है। बाकी सबके सब कैरेक्टर लगभग सेम होते हैं। वही चार टांगे होती है, भेड़ों में सब में ऊन होती है, कान लटकते हुए मिलेंगे अधिकतर आपको। इसलिए आप कैरेक्टर याद करने से ज़्यादा इनके नाम और कहाँ पे पाई जाती है आप उस पर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी जो मेन कैरेक्टर है मैं आपको बता ही रहा हूँ। आगे अपन देखें गंजाम। गंजाम गंजाम पहले भी सबसे पहली वाली मैंने पीडीएफ में बताया था कहाँ की है, तो ईस्टर्न रीजन की है। ईस्टर्न रीजन उड़ीसा में आ गया। गंजाम अगर अपन को बात पूछ ले गंजाम कहाँ की ब्रीड है, कौन से रीजन में पाई जाती है, तो अपन लिखेंगे ईस्टर्न। ईस्टर्न रीजन कौन सा हो गया, ओडिशा। कौन सा हो गया, ओडिशा, उड़ीसा। ठीक है, इसके छोटे से 2 पॉइंट याद रखने हैं। ये टाइबेटन हो गई, इसको हम देखते हैं ये कहाँ की नस्ल है, टाइबेटन। ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जो नस्ल है, ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम कहाँ पे होते हैं, इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं, अरुणाचल और प्रदेश, इसलिए ईस्टर्न रीजन हो गया। इसको आप करेक्टर इसका एक आप ओरिजिन पहले से याद रखोगे। ये कहाँ पे पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के अंदर पाई जाती है। आपको छोटा छोटा आइडिया हो जाए इसके लिए मैं आपको इसके फोटोज और विद 1-2 करेक्टर बता रहा हूँ। आवासी, ये जितने के जितने अपन ने सारी की सारी ब्रीड पढ़ी थी, वो सारी की सारी ब्रीड अपन ने पढ़ी थी इंडियन। अब जो सारी की सारी ब्रीड पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रीड पढ़ने जा रहे हैं एग्जोटिक यानी विदेशी। कौन सी नस्लें पढ़ रहे हैं, विदेशी, विदेशी नस्लें। ये सारी की सारी अपन ने पहले पढ़ी थी, वो नस्लें पढ़ी थी अपन ने इंडियन यानी भारतीय। अब जो सारी की सारी नस्लें पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम, सारी की सारी नस्लें पढ़ेंगे हम। ये क्या बोलते हैं उसको, एग्जोटिक यानी विदेशी नस्ल। आप देख सकते हो आवासी विदेशी नस्ल है, आपको इतना से याद रखना है, आवासी एक विदेशी नस्ल है। उसके बाद में मैं बात करूं तो कोरिडेल, कोरिडेल का आपको ओरिजिन पहले से याद रखना पड़ेगा। कोरिडेल का आपको ओरिजिन पहले से याद रखना पड़ेगा। कोरिडेल कहाँ पाई जाती है, कोरिडेल इंपोर्टेंट है, न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। कोरिडेल कहाँ पे पाई जाती है, न्यूजीलैंड के अंदर पाई जाती है। फिर डॉटसेट जो ब्रीड होती है कैसी दिखती है आप सभी देख पा रहे होंगे। डॉटसेट जो ब्रीड है कैसी दिखती है आप सभी देख पा रहे होंगे। ऐसी ये दिखने में ऐसी ब्रीड होती है। इसका आपको ओरिजिन पहले से याद करना पड़ेगा। ओरिजिन पहले से इसका इंग्लैंड, पिछली वाली का कोरिडेल का ओरिजिन पहले से था
कोरडेल का ओरिजिन पैलेस, पिछले वाले कोरडेल का ओरिजिन पैलेस न्यूजीलैंड था, और डोरसेट का ओरिजिन पैलेस आपको साउथ इंडियन रखना, साउथ इंग्लैंड आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन पैलेस आपको याद करना पड़ेगा। इसमें और कुछ नहीं है, और कुछ भी याद करे जैसा नहीं है। इसके जो नोस्ट्रिल्स और लिप स्किन होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, इसके जो नोस्ट्रिल लिप्स और स्किन जो होती है पिंक कलर की होती है, ये वाइट कलर के उसके वूल होते हैं, फाइन टेक्सचर होता है, शॉर्ट और क्लोज और टेक्सचर यानी बारीक ऊन होता है। उसके बाद में अपन एक्जोटिक ब्रीड की बात करें तो एक और एक्जोटिक ब्रीड की अपन बात करें तो उसको बोलते हैं सुफोल्क। सुफोल्क कहाँ पे पाई जाती है, सुफोल्क कहाँ पाई जाती है, तो अपन को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, याद आपको ओरिजिन पैलेस करने पड़ेंगे। सुफोल्क कहाँ पाई जाती है, सुफोल्क पाई जाती है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। इसके क्या होते हैं, इसके ब्लैक फ्लीस लेग होते हैं और ईयर इसके काले, और इसके जो ईयर होते हैं उसके जो कान और जो पैर होते हैं काले रंग के होते हैं, माउथ काले रंग का होता है, ये आपको इसका याद करना पड़ेगा। उसके बाद में रैम बुलेट, इसको क्या बोलते हैं, रैम बुलेट कहाँ पे पाया जाता है, मैं आपको बताऊं, रैम बुलेट कहाँ पे पाया जाता है, रैम बुलेट फ्रांस के अंदर पाया जाता है, रैम बुलेट फ्रांस के अंदर पाया जाता है। इसी वजह से इसको फ्रेंच मेरिनो भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है फ्रेंच मेरिनो, इसको बोला जाता है फ्रेंच मेरिनो भी बोला जाता है। इसका ओरिजिन पैलेस आपको फ्रांस याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके जो बॉडी का जो कलर है वो ब्राउन कलर का होता है, इसमें सब लिख रखा है, मैं आपको बता दूं, ये देखो इसका ब्राउन कलर और लाइट ब्राउन कलर का इसका बॉडी टोन होता है। हसन ये जो ब्रीड है हसन और मिचेरी, ये ब्रीड दोनों की दोनों ब्रीड अपने इंडिया की है, एग्जोटिक की नहीं है। हसन कहाँ पाई जाती है, हसन पाई जाती है कर्नाटक के अंदर। इसका पीडीएफ का जो सीरीज है ऊपर नीचे हो गया है, उसकी वजह से एग्जोटिक और इंडियन दोनों मिक्स हो रही है। जहाँ पे इंडियन है मैं आपको बता दूंगा, ये हसन होती है, हसन ब्रीड कर्नाटक के अंदर पाई जाती है। और ये जो मिचेरी जो ब्रीड होती है ये आपको याद रखना है, ये कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु के अंदर। आपको सारे के सारे ब्रीड्स का ओरिजिन पैलेस आपको याद करना पड़ेगा और ये अधिकतर पूछा जाता है। छोटा नागपुरी, ये भी इंडियन ब्रीड है, ये भी अपनी भारतीय नस्ल है, मैं आपको बता रहा हूँ नाम, भारतीय नस्ल है। ये कहाँ पे पाई जाती है, छोटा नागपुरी ईस्टर्न रीजन, ये पाई जाती है झारखंड वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। और ये अधिकतर लाइट ब्राउन और काले रंग की होती है। ये जो ब्रीड होती है लाइट ब्राउन और काले रंग की ब्रीड होती है, ब्लैक और ब्राउन। आपको इसके अंदर सिर्फ भारतीय नस्ल है और आपको याद रखना झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। अब मैं आपको सारी की सारी नस्लों का क्रॉस जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर एक टॉपिक के अंदर कौन सा क्रॉस से मिलकर कौन सी नस्ल बनी है अधिकतर पूछा जाता है, मैं आपको बताऊं इसके इम्पोर्टेंट 3-4 क्रॉस। सबसे पहला जो क्रॉस है उसको बोलते हैं अविकालिन। क्या बोलते हैं, अविकालिन। मैं आपको लिख देता हूं, अविकालिन ब्रीड है, किस किस से मिलकर बनी होती है, रैम बुलेट और मालपुरा से मिलकर बनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले 2 लेक्चर में, जो फर्स्ट साइड में लिखा होगा वो होगा मेल और जो सेकंड साइड में लिखा होगा उसको फीमेल बोलते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, उसको कभी तो आगे लिख देता है मालपुरा को और इसको रैम बुलेट को पीछे लिख देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेल हमेशा रैम बुलेट का होगा और जो मादा होगी फीमेल होगी वो हमेशा मालपुरा नस्ल की होगी, ऐसा आपको याद करना है। रैम, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूं, RAM, कौन सी नस्ल का क्रॉस है, अविकालिन, आपको याद करना है।
अविका लिन का क्रॉस है। सबसे पहले क्या आएगा, रैम बुलेट आएगा, आर से आप लिखोगे रैम बुलेट। उसके बाद में एम पीछे आ गया तो आप उसमें ट्रिक से याद करते हो, एम पीछे है तो मालपुरा हमेशा पीछे की साइड होगा, यानी मादा हमेशा मालपुरा की होगी। छोटी सी ट्रिक आप देख सकते हो कि रैम अविका लिन का क्रॉस है, पहला आएगा रैम बुलेट नर और मादा आएगी मालपुरा। ऐसे के ऐसे अविवस्त्र है, सेकेंड क्रॉस है, इंपोर्टेंट क्रॉस है। आपको ये दोनों क्रॉस आपको याद करने हैं। अविवस्त्र के अंदर रैम बुलेट नर तो हमेशा रैम बुलेट होगा, उसकी जगह मादा के अंदर चोकला जिसे हम राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं, चोकला इसके अंदर होगा। ये दोनों की दोनों ब्रीड्स है। ये अपने CSWRI, इसकी फुल फॉर्म बता दूं, CSWRI सेंट्रल केंद्रीय भेड़ ऊन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, अविका नगर टोंक के अंदर है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है CSWRI कहाँ पे है, तो आप लिखोगे टोंक के अंदर अविका नगर। मैंने आपको दोनों को दोनों बता दिया। पूछ ले अविका लिन और अविका वस्त्र किसके द्वारा बनाई गई है, तो CSWRI के द्वारा बनाई गई है। इसके बाद में तीसरा क्रॉस देखते हैं, हिसार डेल की अपन बात करें तो ये पंजाब में बनाई गई है। किस से बनाई है, सबसे पहले बीकानेरी और मेरिनो को मिलाकर जो क्रॉस बनता है उसको अपन हिसार डेल बोलते हैं। कोरिडेल किसका क्रॉस है, अपन ने देख रखा है, कोरिडेल न्यूजीलैंड की ब्रीड है। किस का क्रॉस है, तो मेरिनो और लिंकॉनल का क्रॉस जिससे बनती है कोरिडेल। एक और इम्पोर्टेंट मैं बात करूं यहाँ पे, भेड़ का जो क्लोन है, भेड़ का क्लोन मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, बकरी के अंदर बताया था मैंने आपको नूरी। क्या बताया था, नूरी। और इसका भेड़ का जो क्लोन है डोली। क्या है, डोली। कब बनाई गई थी 5 जुलाई 1996 के अंदर बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, मैं आपको बता दूं, नाम आपको वैज्ञानिक का नाम भी बता दूं, सियान मुलेट के द्वारा बनाई गई थी। आपको ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर आपको इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं। और लिंकॉनल जो ब्रीड है वो इंग्लैंड की ब्रीड है। लिंकॉनल जो ब्रीड है वो कहाँ की है, इंग्लैंड की है। और सबसे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ब्रीड है, उसको अपन बोलते हैं लिंकॉनल। और इंडिया की जो लार्जेस्ट ब्रीड है उसको बोलते हैं लोही। क्या बोलते हैं, लोही कहाँ पे पाई जाती है, पाकिस्तान रीजन के अंदर पाई जाती है। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की सबसे बड़ी भेड़ का क्या नाम है, उसका नाम है लोही। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी भेड़ का क्या नाम है, उसका नाम है लिंकॉनल कहाँ पाई जाती है, इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। लोही कहाँ पे पाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्रॉस देखने के बाद में हम एक दो इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि अपन को पता चले कौन कौन से क्वेश्चन है। फ्रेंच मेरिनो किसे बोला जाता है, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। फ्रेंच मेरिनो किसे बोला जाता है, तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में पीपीटी में बताया था, 2 पीपीटी पहले। फ्रेंच मेरिनो बोला जाता है रैम बुलेट को स्पेन मेरिनो और फ्रेंच मेरिनो दोनों बोला जाता है।
अब मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछते जाते हैं। सुपरवाइजर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेरिनो। मेरिनो कहाँ पे पाई जाती है? मेरिनो कहाँ पे पाई जाती है? तो अपन बोलेंगे मेरिनो सर स्पेन के अंदर पाई जाती है। कराकोल, कराकोल कहाँ पाई जाती है? कराकोल कहाँ पाई जाती है? इसका कराकोल का अपन देखेंगे सर इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। लिंकॉर्नल, लिंकॉर्नल कहाँ पाई जाती है? लिंकॉर्नल साउथ इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है। रामबुलेट, रामबुलेट कहाँ पे पाई जाती है? रामबुलेट कहाँ पे पाई जाता है? रामबुलेट पाई जाती है फ्रांस के अंदर, फ्रांस के अंदर। डोरसेट, डोरसेट कहाँ पे पाया जाता है? डोरसेट कहाँ पे पाया जाता है? उसको बोलते हैं मिडल एशिया, मिडल एशिया के अंदर, मिडल एशिया, मिडल एशिया के अंदर ईरान, इराक, ये दोनों के दोनों आते हैं। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है ईरान आता है या फिर मिडल एशिया आता है। ईरान नहीं आया तो आप उसकी जगह इराक आए तो उसको भी आप सही करोगे। ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चन होता है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओरिजिन पैलेस को लेके। इसीलिए मैं आपको बार बार ओरिजिन पैलेस याद करने को कह रहा हूँ। उसके बाद में देखते हैं लार्जेस्ट ब्रीड कौन सी होती है। लार्जेस्ट ब्रीड मैंने अभी आपको बताया था, लार्जेस्ट ब्रीड होती है उसको बोलते हैं लोही। लोही लार्जेस्ट ब्रीड है किसमें? इंडिया में। इंडिया में यदि लार्जेस्ट ब्रीड की बात करें तो लोही है। और यदि वर्ल्ड की बात करें तो लार्जेस्ट ब्रीड है लिंकॉर्नल ब्रीड है वर्ल्ड के अंदर। इन दोनों का ओरिजिन पैलेस देखते हैं। इसका ओरिजिन पैलेस है पाकिस्तान, इसका ओरिजिन पैलेस है लिंकॉर्नल का इंग्लैंड। आपको ये चीज़ें याद करनी। ओरिजिन पैलेस। बेस्ट कारपेट वूल किसके अंदर कौन सी नस्ल का होता है? तो हम इसके अंदर देखेंगे बेस्ट कारपेट वूल बीकानेरी नस्ल या पोंगल का होता है। मेरिनो के अंदर सबसे फाइनेस्ट यानी हाई क्वालिटी का ऊन पाया जाता है। वर्ल्ड के अंदर चोकला के अंदर देखेंगे, चोकला के अंदर भारत में सबसे हाई क्वालिटी का ऊन पाया जाता है। और कारपेट वूल सिर्फ और सिर्फ बीकानेरी पोंगल के अंदर पाया जाता है। हाईएस्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट फाइन क्वालिटी वूल यदि ऑप्शन में मेरिनो और चोकला दोनों हो तो अपन ऑप्शन में हमेशा मेरिनो को सबसे ज़्यादा प्रीफर करेंगे। सबसे ज़्यादा राइट आंसर होगा मेरिनो। यदि ऑप्शन में हाईएस्ट फाइन क्वालिटी वूल में मेरिनो यदि ऑप्शन में नहीं होता है तो उसकी जगह चोकला है तो अपन चोकला को सही ऑप्शन मानेंगे। मेरिनो ऑफ राजस्थान किसे बोलते हैं? मेरिनो ऑफ राजस्थान मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार मार्किंग करके। मेरिनो ऑफ राजस्थान हमेशा चोकला को बोलते हैं क्योंकि हाई क्वालिटी वूल पाया जाता है और फाइन क्वालिटी सबसे बारीक, इसीलिए मेरिनो ऑफ राजस्थान चोकला को बोला जाता है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताऊं रिंगिंग किसमें पाई जाती है? तो सबसे पहले मैंने बताया था रिंगिंग किसके अंदर पाई जाती है? रिंगिंग का मतलब होता है भेड़ में आयन थन के आसपास का जो रीजन होता है, एरिया होता है, उसके आसपास से वूल को हटाना, ऊन को हटाना रिंगिंग बोलते हैं। रिंगिंग किसमें पाई जाती है? तो रिंगिंग सिर्फ और सिर्फ ओनली शिप के अंदर पाई जाती है। यानी शिप के अंदर आयन जिसे अपन थन बोलते हैं, इसके चारों ओर ऊन को हटाना रिंगिंग कहलाती है। चरणोथर किस नस्ल का उपनाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। चरणोथर किस नस्ल का उपनाम है? मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था सोनाड़ी जो नस्ल है भेड़ की उसको चरणोथर बोलते हैं। और इसको एक और बोलते हैं जिसको हम ट्रिपल पर्पज ब्रीड बोलते हैं, ट्रिपल पर्पज नस्ल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोनाड़ी से दूध, ऊन और मांस तीनों प्राप्त होता है। इसके आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। पेल्ट के लिए उपयुक्त कौन सी नस्ल होती है? पेल्ट होता है
भेड़ को मारकर ऊन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं पेल्ट, पेल्टिंग बोलते हैं। पेल्ट के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल होती है कॉरिडोर होती है, कोरिडेल होती है। भेड़ के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल, पेल्ट के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल होती है कोरिडेल। भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपको आइडिया होना चाहिए। भेड़ के अंदर गुणसूत्रों की संख्या मैंने पिछली बार बताया था 54 होती है। तो आप ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सिंपल से क्वेश्चन जिसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन गुणसूत्रों की संख्या याद नहीं करते हैं, ओरिजिन पहले से याद नहीं करते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन अपना, डीकोकिंग किसके अंदर, डॉकिंग किसके अंदर पाई जाती है? डॉकिंग किसके अंदर पाई जाती है? डॉकिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था। डॉकिंग का मतलब होता है भेड़ के अंदर, शिप के अंदर टेल को छोटा करना, भेड़ के अंदर पूंछ को छोटा करना, इस प्रोसेस को डॉकिंग बोलते हैं। डॉकिंग किसके अंदर पाई जाती है? भेड़ के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार भेड़ ब्रीड होती है वो अपने खत्म हो गई। ऐसे क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन को ऐसे ही तैयारी करनी है, प्रिपेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।